अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.88 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 88 और थीम है सूरह आले इमरान आयत 134। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल-काज़िमीनल ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन नास, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लज़ीना रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम जालिया से, माने जो लोग। दोज हु, युनफ़िक़ूना नून फा क़ाफ से है, माने खर्च करते हैं। स्पेंड, फी फाया से है, माने में। इन अस्सर्रा'i सीन रा रा से है, माने आसानी, प्रॉस्पेरिटी और ईज। वज़्ज़र्रा'i ज़ाद रा रा से है, माने और तकलीफ, एंड द एडवर्सिटी और हार्डशिप। वल काज़िमीना काफ वा मीम से है, माने और पी जाते हैं। एंड दोज हु रेस्ट्रेन। अल गैज़ा गैन या ज़ा से है, माने गुस्सा, द एंगर और रैथ। वल आफीना आइन फा वाव से है, माने और माफ करते हैं। एंड दोज हु पार्डन और फॉरगिव। अन आइन नून से है, माने से, फ्रॉम। अन्नास नून वाव सीन से है, माने लोग, द पीपल। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह। एंड अल्लाह युहिब्बु हा बा से है, माने दोस्त रखता है, लव्स। अल मुहसिनीन हा सीन नून से है, माने नेक लोगों को या एहसान करने वालों को, द गुड डूअर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना जो लोग खर्च करते हैं, फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i आसानी और तकलीफ में, वल काज़िमीनल ग़ैज़ा और गुस्सा पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास और माफ़ कर देते हैं लोगों को, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह दोस्त रखता है नेकोकारों को। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जो लोग खर्च करते हैं आसानी और तकलीफ में और गुस्सा पी जाते हैं और माफ़ कर देते हैं लोगों को, और अल्लाह दोस्त रखता है नेकोकारों को। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना दोज हु स्पेंड, फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i in prosperity and in adversity, wal kazimin al ghaiza and those who restrain their anger, wal afina anin nas and who forgive people, wallahu yuhibbul muhsinin and Allah loves those who do good. Complete translation देखें। Those who spend in prosperity and in adversity and those who restrain their anger and who forgive people, and Allah loves those who do good. तशरीह कलिमात देखें, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स। फिर सर्राई, सर्राई सुरूर से है। फिर सर्राई के माने होंगे सुरूर और खुशी की हालत में। वज़्ज़र्रा'i ज़रर से है, माने होंगे और ज़रर की हालत में, यानी रंज व गम की हालत में भी, तंगदस्ती के जमाने में भी। अल काज़िमीना, अल काज़िम सांस की नाली को कहते हैं। कज़ूम सांस रुकने के मानों में आता है। कज़्म सिक़ा के माने है मुश्क को पानी से भरकर उसका मुंह बांध देना। इसलिए गुस्से से भरा हुआ शख्स अपने गुस्से को काबू में रखे तो इसे काज़िमुल गैज़ कहा जाता है। अल गैज़ से मुराद जज्बा इंतकाम और गज़ब से मुराद इरादा इंतकाम है, यानी गैज़ के माने है इंतकाम का जज्बा रखना और गज़ब के माने है इंतकाम का इरादा रखना। इसलिए अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ गैज़ नहीं बल्कि कलमे गज़ब इस्तेमाल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला इंतकाम का जज्बा नहीं रखता बल्कि इंतकाम का इरादा करता है, इसलिए अल्लाह के लिए लफ्ज़ गज़ब इस्तेमाल होता है। वल आफ़ीना अनिन नास और लोगों की खताओं को दरगुजर करने वाले, माफ़ करने वाले, अफू करने वाले। अफू के माने हैं मिटाने के, अफू मिटाने को कहते हैं। तफसीर आयत देखें। आयत को हम एक बार रिवाइज करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग खर्च करते हैं आसानी और तकलीफ में और गुस्सा पी जाते हैं और माफ़ कर देते हैं लोगों को, और अल्लाह दोस्त रखता है नेकोकारों को। सूरह आल इमरान की आयत 233 और 234 को अगर हम सिलसिले से देखें, इन पर गौर करें, तो हमको मालूम होता है कि मुत्तक़ीन की 5 अहम सिफात बयान की जा रही हैं, जिनके लिए अल्लाह ने ऐसी जन्नत बनाई जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान जैसी है। हमने पिछले आयत में ये देखा कि अल्लाह ने ऐसी जन्नत मुत्तक़ीन के लिए बनाई है जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान जैसी है। यहाँ पर इस आयत में ये बताया जा रहा है कि मुत्तक़ीन की क्या सिफात हैं। इनकी जुमला 5 सिफात हैं। अगर हम इस आयत को गौर से देखें, पहली है अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले होते हैं, चाहे वो खुद माल की तकलीफ में क्यों ना हो, यानी खुद ही फाइनेंशियली वीक होते हैं
اور ویک ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے جبکہ ان کو مال کی وسعت ہو، یعنی وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت ایسے لوگ جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے، یعنی جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنا کنٹرول کھو نہیں دیتے، آپے سے باہر نہیں ہو جاتے اور تکلیف پہنچانے والوں کو درگزر کر دیتے ہیں، یعنی جو بندے ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اس تکلیف کے باوجود بھی انہیں معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اوور لک کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی متقین کو محسنین کہا گیا ہے اور ان کو اللہ دوست رکھتا ہے، یعنی ان صفات کو رکھنے والے متقین محسنین کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ دوست ہوتے ہیں۔ یعنی پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ اب ہم اس آیت کی مزید تشریح دیکھیں گے، متقین کے صفات کو کھول کھول کر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ ہم اس کی رضا کے لیے ہر حال میں راہ اللہ اپنا مال خرچ کرتے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہم فائنینشلی ویک ہوں یا اسٹرانگ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سورہ بقرہ میں اس سے ایک ملتی جلتی آیت آئی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں رات اور دن چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے، ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہاں پر اپریشیٹ کرتا ہے جو دن اور رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، چھپا کر جب موقع ملے اور ظاہر کر کے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر معاملہ زکوٰۃ کا ہے تو ظاہر کر کے خرچ کریں تاکہ لوگوں کو بھی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق ہو، لیکن اگر خرچ کرنا نفل عبادت ہے تو اس کو چھپا کر کیا جائے۔ بہرحال ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو چھپا کر اور کھلے کسی حال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کے پاس ان کا ثواب ضرور ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آسودگی میں انفاق کرنا، یعنی جب ویل آف ہو تو انفاق کرنا اگرچہ اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن تنگی کی حالت میں بھی انفاق کرنا ایک ایثار اور قربانی کا اعلیٰ جذبہ رکھنے کی علامت ہے۔ انہیں ویل آف ہونے پر، فائنینشلی اسٹرانگ ہونے پر صدقہ خیرات کرنا اس کا بھی درجہ ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن جو فائنینشلی ویک ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مقام زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس قربانی کا اعلیٰ جذبہ ہوتا ہے۔ سورہ انسان کی آیت دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنی خواہش کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ان کا اپنا ریکوائرمنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی ایسے مسکین لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو خود محتاج ہونے کے باوجود دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور سورہ حشر کی آیت کو دیکھیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں، یعنی خود کا ریکوائرمنٹ ہونے کے باوجود دوسرے کا ریکوائرمنٹ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی جس کے مزاج میں، جس کی طبیعت میں بخل نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، وہ بے شک اللہ کی نظر میں فلاح پانے والا شخص ہے۔ چند احادیث دیکھیں متقیوں کے ان صفات کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اصل پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو در حقیقت وہ ہے جو تم راہ اللہ اپنی زندگی میں خرچ کر دو، اور جو چھوڑ کر جاؤ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے، تو تمہارا راہ اللہ کم خرچ کرنا اور جمع زیادہ کرنا یہ دلیل ہے اس امر کی کہ تم اپنے مال سے اپنے وارثوں کے مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ پھر فرمایا، تم پہلوان کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے کوئی گرا نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ حقیقتاً زوردار پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر پورا قابو رکھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو وارثوں کے مال سے محبت رکھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، ایسا کوئی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا مال تو حقیقت میں وہ ہے جو تم نے اپنی زندگی میں راہ اللہ خرچ کیا ہے، اللہ کی رضا میں خرچ کیا ہے، یہ مال تمہارا ہوا۔ جو تم چھوڑ جاتے ہو وہ تو وارثین کا مال ہوتا ہے۔ تم کوشش یہ کرتے ہو کہ اپنے مال کو بچائیں اور وارثین کے مال میں اضافہ کر دیں، اور اللہ کی راہ میں کم خرچ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو اس مال سے محبت ہے جو وارثین کے حوالے ہونے والا ہے، نہ کہ تم کو اس مال سے محبت ہے جو کہ تمہارے حصے میں لکھا جائے گا۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ताकतवर पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने जज्बात को काबू में रखे, कंट्रोल में रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि जानते हो मुफलिस कंगाल कौन है? लोगों ने कहा जिसके पास माल ना हो। आपने फरमाया बल्कि वो जिसने अपना माल अपनी जिंदगी में राह अल्लाह ना दिया हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बात समझाने के लिए एक सवाल करते हैं कि दरअसल मुफलिस कंगाल कौन शख्स है? तो लोग जवाब देते हैं कि जिसके पास माल ना हो वो मुफलिस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स मालदार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है तो अल्लाह की नजर में वो मुफलिस है, क्योंकि उसने आखिरत के लिए कुछ बचाया नहीं, आखिरत के लिए कुछ इंतजाम नहीं किया। हजरत हारिसा बिन खदामा सादी रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर खिदमत नबूवी में अर्ज करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नफे की बात कहिए जो मुख्तसर हो ताकि मैं याद भी रख सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा न कर। उसने फिर पूछा, आपने फिर यही जवाब दिया, कई मरतबा यही कहा। यानी एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और रिक्वेस्ट की कि कोई नफे की बात कहें, मुख्तसर सी बात कहें ताकि मुझे याद रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ताकीद की कि गुस्सा ना करे। उसने कई बार सवाल किया, हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना कर। किसी शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मुझे कुछ वसीयत कीजिए। आपने फरमाया गुस्सा ना कर। वो कहते हैं मैंने जो गौर किया तो मालूम हुआ कि तमाम बुराइयों का मरकज गुस्सा ही है। यानी एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की खास कि गुस्सा ना कर। वो शख्स ने जब गौर किया तो उसे समझ में आया कि तमाम फसाद की जड़ दरअसल इंसान का गुस्सा ही होता है। एक रिवायत में है कि हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आया तो आप बैठ गए और फिर लेट गए। उनसे पूछा गया ये क्या? तो फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे जिससे गुस्सा है वो खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर उससे भी गुस्सा ना जाए तो लेट जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरकीब बताई है गुस्से को ठंडा करने के लिए कि जो शख्स खड़ा है वो बैठ जाए और जो शख्स बैठा है गुस्से की हालत में तो वो लेट जाए, इससे गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उर्वा बिन मोहम्मद को गुस्सा चढ़ा, आप वजू करने बैठ गए और फरमाने लगे मैंने अपने उस्तादों से यह हदीस सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से पैदा हुआ है और आग बुझाने वाली चीज पानी है, बस तुम गुस्से के वक्त वजू करने बैठ जाओ। यानी गुस्से को ठंडा करने का एक तरीका यह है कि गुस्से में रहने वाला शख्स वजू कर ले, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत दे या अपना खर्च उसे माफ कर दे, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। लोगों सुनो, जन्नत के आमाल सख्त और मुश्किल हैं और जहन्नुम के काम आसान और सहल हैं। नेक वक्त वही है जो फितनों से बच जाए। किसी घूंट का पीना अल्लाह को ऐसा पसंद नहीं जितना गुस्से के घूंट का पी जाना। ऐसे शख्स के दिल में ईमान रच जाता है। अहम तरीन बातें यहाँ बताई जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स हमसे कर्जा लेता है लेकिन तंग दस्त है, फाइनेंशियली वीक है, तो हमको चाहिए कि उसके टाइम को एक्सटेंड करें, मोहलत दें। लेकिन अगर वो मोहलत देने पर भी कर्जा अदा नहीं कर सकता तो हम उसके कर्जे को माफ कर दें, तो उस बंदे को अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के आमाल मुश्किल होते हैं और जहन्नुम में जाने के काम आसान होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुस्से का घूंट पीना अल्लाह को बेइंतहा पसंद है और जो गुस्से का घूंट पी जाता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान बसा देते हैं। यानी सही मानों में उस बंदे के अंदर ईमान रच बस जाता है जिसको अपना गुस्सा कंट्रोल करना आता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स अपना गुस्सा उतारने की ताकत रखते हुए फिर भी जब्त कर ले, अल्लाह ताला उसका दिल अमन व अमान पर कर देता है। यानी दिल को मुतमईन कर देता है, दिल पर सकीना नाजिल करता है उस शख्स के जो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। जो शख्स बावजूद मौजूद होने के शोहरत के कपड़े को तवाज़ी की वजह से छोड़ दे, अल्लाह ताला करामत और इज्जत का हुल्ला यानी जन्नत का लिबास क़यामत के दिन पहनाएगा। और जो किसी का सर छुपाए, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन बादशाहत का ताज पहनाएगा। यानी किसी बंदे को हम शेल्टर देते हैं या हम तवाज़े इख्तियार करने के लिए सीधे साधे कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे बंदों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन इज्जत देगा, करामत देगा। यहाँ तक के किसी का सर छुपाने वाले को अल्लाह ताला बादशाहत का ताज पहनाएगा। बस आयत का मतलब ये हुआ कि वो अपने गुस्से में आपे से बाहर नहीं होते, यानी मुत्तकी लोग, लोगों को उनकी तरफ से बुराई नहीं पहुंचती बल्कि अपने जज्बात को दबाए रखते हैं और अल्लाह से डर कर सवाब की उम्मीद पर मामला सुब इलाह करते हैं। यानी जब कभी गुस्सा आता है तो अल्लाह के हवाले मामले को कर देते हैं और खामोश हो जाते हैं, अपने आप को ठंडा कर लेते हैं। ऐसे लोगों की यहाँ पर तारीफ आई है। लोगों से दरगुजर करते हैं, जालिमों के जुल्म का बदला भी नहीं लेते, इसी को एहसान कहते हैं। और उन मोहसिन बंदों से अल्लाह मोहब्बत रखता है। यानी जालिमों को माफ कर देना, दरगुजर कर देना अल्लाह को पसंद है। ऐसे ही लोग अल्लाह की नज़र में मोहसिन कहलाते हैं और अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत रखता है। फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह दोस्त रखता है नेकोकारों को। मुस्तदरिज की हदीस में है जो शख्स ये चाहे कि उसकी बुनियाद बुलंद हो और उसके दर्जे बढ़ें तो उसे जालिमों से दरगुजर करना चाहिए
اور نہ دینے والوں کو دینا چاہیے اور توڑنے والوں سے جوڑنا چاہیے۔ یعنی جس بندے کو یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد میں اضافہ کرے، اس کے درجے بڑھائیں، تو اس کو چاہیے کہ یہ 3 خوبیاں اپنائیں۔ ایک تو ظالموں کو اوور لک کر دے، یعنی ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہ دے بلکہ معاف کر دے، اور جو اس کو نہیں دیتا اسے دے، اور جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں ان سے رشتہ داری جوڑے رکھیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ متقی کی 5 صفات بیان کرتے ہیں۔ اول ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، چاہے وہ خود مال کی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ دوم ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے جبکہ ان کو مال کی وسعت ہو۔ سوم ہے ایسے لوگ جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ اور چوتھی صفت ہے تکلیف پہنچانے والوں کو درگزر کرتے ہیں۔ ایسے ہی متقین کو محسنین کہا گیا ہے اور ان کو اللہ دوست رکھتا ہے، یعنی وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ ان کی 5ویں صفت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔